मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भाग 1 में आपने जाना कि लग्न से लेकर छठे घर तक मंगल अगर हो तो क्या फल मिलते हैं और लग्न से लेकर छठे घरों में विभिन्न राशियों में मंगल के क्या फल मिलते हैं। अभी भाग 2 में मैं 7वें घर से 12वें घर तक की चर्चा करूंगा, इसका भावफल और राशिफल दोनों का। तो आप देखिए कि यदि 7वें घर में यहाँ पर मंगल हो तो वैवाहिक जीवन के लिए ऐसा मंगल मारक होता है। मारक इस अर्थ में कि विवाह विलंब से होता है, वैवाहिक जीवन सुखपूर्ण नहीं होता, तलाक की संभावना बन जाती है, विवाह नहीं होते हैं या एक से अधिक विवाह होते हैं, स्त्री का स्वभाव उग्र होता है, झगड़ालू होती है, दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण बनता है। ऐसा जातक हर कोई कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है लेकिन सफलतापूर्वक करने में सक्षम नहीं होता। इस घर में मंगल होता है और नवम घर में यहाँ पर चंद्र, गुरु, बुध या शुक्र में से कोई भी ग्रह बैठा होता है तो व्यक्ति विवाह ही नहीं करता है। इसी तरह मंगल 7वें घर में यहाँ बैठा हो और यहाँ नवम स्थान में यहाँ पर शनि बैठा हो तो विवाह में संदिग्धता बनी रहती है। शत्रु भी प्रबल होते हैं। जातक को जन्मस्थल से दूर रहना पड़ सकता है। यदि इस घर में 1, 8 या 10 लिखा हो और मंगल हो तो राजयोग कारक ग्रह बन जाता है मंगल। इस योग में जातक का एक ही विवाह होता है, पत्नी बुद्धिमान और सुंदर नहीं मिलती है लेकिन वैवाहिक जीवन सुख में रहता है। हाँ, इसमें 3, 4 या 6 लिखा हो और मंगल हो तो एक से अधिक विवाह की संभावना भी बनती है। पत्नी का आचरण अच्छा नहीं रहता, संतान कम होना, पत्नी को जहर, आग, चोट लगना या यौन रोग होने की भी संभावना बन जाती है। ऐसे जातक को व्यापार रोजगार में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। यवन ज्योतिषाचार्यों ने ऐसे जातक को 17 वर्ष में अग्नि भय और 37वें वर्ष में पति पत्नी को कष्ट भोगना पड़ सकता है, ऐसा बताया है। कुछ ज्योतिषाचार्यों का मत है कि 7वें स्थान में यदि यहाँ पर मंगल हो तो जातक कामातुर रहता है और यदि शनि की दृष्टि पड़े या मंगल शनि दोनों एक साथ हो तो जातक समलैंगिक या अनैसर्गिक संभोग करता है। मेरे मत में ऐसा संभव है लेकिन ऐसा किसी से पूछा नहीं जा सकता। कुंडलियां ऐसी विवेचना के लिए आती हैं परंतु इस तरह का कमेंट करना उचित नहीं लगता है, लेकिन ऐसा होता है। एक सूक्ति है, भौम तुल्य यदा भौम, यानी विवाह की दृष्टि से पति पत्नी को अगर उनकी कुंडली में मंगल सदृश हैं, समान घर में हैं तो ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ नहीं होता, शुभ होता है। यदि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 या 12 अंक लिखा हो और मंगल हो तो जातक संकट आने पर बहुत घबरा जाता है। लेकिन 1, 3, 5, 7, 9 या 11 लिखा हो और मंगल हो तो ऐसा जातक धैर्यशाली और सहिष्णु होता है। ऐसे जातक के मित्र बहुत कम होते हैं। पत्नी और साले का सुख अल्प ही मिलता है परंतु ऐसा मंगल सर्जन और फौजदारी वकीलों के लिए भाग्यशाली बन जाता है। जिनकी कुंडली में 7वें स्थान में 1, 5 या 9 लिखा हो तो उन्हें प्रेस का धंधा करना चाहिए। यदि 2, 6 या 10 लिखा हो तो खेती बाड़ी या भवन निर्माण आदि से संबंधित व्यवसाय करना लाभप्रद रहता है। यदि यहाँ पर 3, 7 या 11 लिखा हो तो वाहन चालन या उसके मरम्मती का कार्य या वायुयान चालन का कार्य लाभप्रद रहता है। और यदि इसमें 4, 8 या 12 लिखा हो और इसमें मंगल हो तो सर्जन, इंजीनियरिंग जैसे कार्य व्यवसाय में लाभ मिलता है। यदि 7वें स्थान में यहाँ पर 1 लिखा हो और मंगल हो तो जातक संपन्न, अधिकार संपन्न कहिए प्रतिष्ठित होता है। यद्यपि संतान कम होती है
ऐसा जातक ज्योतिष शास्त्र का जानकार होता है। महर्षि लोमस के अनुसार ऐसा जातक उसकी माँ एवं पत्नी तीनों का चरित्र संदिग्ध रहता है। अगर यहाँ पर 2 हो और मंगल लिखा हो तो जातक संपन्न परंतु बहुत बोलने वाला और दारू कहिए मादक वस्तु का सेवन करने वाला हो जाता है। पत्नी भी जो है गर्म मिजाजी और कामुकता भरी होती है। अगर यहाँ पर 3 हो और मंगल लिखा हो तो ऐसा जातक अस्त्र शस्त्र की विद्या में प्रवीण होता है। पत्नी खूबसूरत, सुशील और आज्ञाकारिणी मिलती है। यानी कि ऐसे जातकों को स्त्रियों से हमेशा लाभ मिलता है, लेकिन पत्नी सुख पर्याप्त नहीं मिल पाता। यदि यहाँ 4 हो और मंगल लिखा हो तो जातक संपन्न, सुखी, बहुत कम बोलने वाला और अपने कर्म के बल पर आगे बढ़ने वाला विद्वान होता है। ऐसा जातक निश्चित रूप से सदाचारी होता है, जिनकी कुंडली में 7वें घर में 4 लिखा हो और मंगल हो। यदि यहाँ 5 हो और मंगल लिखा हो तो जातक सुखी संपन्न होता है, लेकिन बचपन कष्ट में बीतता है। पत्नी भी सुंदर मिलती है, लेकिन जातक का आचरण ही ठीक नहीं रहता। पत्नी की वह उपेक्षा करता है, इसलिए पति की उपेक्षा के कारण संभव है कि इनकी पत्नियां अपने देवर से आसक्ति रखें। यदि यहाँ पर 6 लिखा है और मंगल है तो जातक धन संचय करने वाला, दवा मेडिकल का ज्ञाता, परंतु संतान सुख कम मिलता है। अगर यहाँ पर 7 लिखा है और मंगल है तो जातक प्रायः नास्तिक और बहुत कामातुर होता है। रक्त विकार, चर्म रोग, गुप्त रोग उसे हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन में भी न्यूनता आ जाती है। संभव है कि स्त्रियों के संसर्गजन्य रोग हो और इनके लंपटता के कारण यह रोग इन्हें घर कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे जातक ऐश्वर्य भोगी और बहुत सारा ऐश्वर्य भोगने के बाद ऐसे जातक संन्यास ले लेते हैं, विरक्ति ग्रहण कर लेते हैं। यदि यहाँ 8 हो और मंगल लिखा हो तो जातक निष्ठुर, ऐश्वर्यशाली, दीर्घायु वाला होता है। ऐसे जातकों के पेट में कोई बात पचती ही नहीं। ऐसे जातक स्त्रियों के माध्यम से धन प्राप्त करते हैं और ऐसे जातक स्त्रियों पर खूब पैसा व्यय करते हैं। यदि यहाँ 9 लिखा है और मंगल है तो जातक बहुत बोलने वाला, मादक वस्तुओं का सेवन करने वाला, पर दिखने में कठोर परंतु दिल से कोमल और सदाचारी होता है। इनकी पत्नी भी जो है सुंदर, कामुक और फुर्तीली मिलती हैं। हालांकि स्वास्थ्य मध्यम ही रहता है। यहाँ पर 10 हो और मंगल हो तो जातक स्वाभिमानी, सदाचारी, अधिकार संपन्न और प्रतिष्ठित रहता है। हाँ, इसमें 1 से अधिक विवाह होने की संभावना बन जाती है, लेकिन पत्नी सुंदर, मधुरभाषी और सुशील मिलती है। यदि यहीं पर 11 लिखा हो और मंगल हो तो जातक विद्वान होता है, कम बोलने वाला होता है, उसका व्यक्तित्व प्रभावी होता है। ऐसे लोग सुंदर स्त्रियों के चहेता होते हैं, कामुकता होती है उनमें, लेकिन ऐसे लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं और पत्नी भी धर्मपरायणा और सुशीला मिलती है। यदि यहाँ पर 12 हो और मंगल हो तो जातक गुप्त रोग पालने वाला हो जाता है। चर्म रोग, अति काम वासना के कारण ऐसे लोग चरित्रहीन भी देखे जाते हैं। पत्नी से अनबन रहती है, चूंकि इनमें अधिक लंपटता पाई जाती है और इस चरित्रहीनता और लंपटता के कारण पत्नी इनकी उपेक्षा कर दूसरों से संबंध बना सकती है। कुसंगति के कारण ऐसा जातक गुंडा या दुराचारी बन सकता है, उसे सजा भी मिल सकती है। यदि अष्टम स्थान में यहाँ मंगल हो तो विवाह से लाभ नहीं होता, उल्टे परेशानियां बढ़ती है। मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं, शत्रु भी अधिक होते हैं। अगर स्त्री की कुंडली में ऐसा हो तो गर्भपात का भय बना रहता है। ऐसे जातकों को अच्छा देह सुख नहीं मिलता। यौवनावस्था यूं कहिए कि निर्धनता में बीतती है। यदि कुंडली में अन्य ग्रह सुरक्षा प्रदान नहीं करते हो तो यहाँ जो मंगल है वह स्वास्थ्य एवं जीवन दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यह तय है। जातक प्रायः रोगों से ग्रस्त रहता ही है, अच्छा देह सुख नहीं मिलता। यदि यह मंगल
सूर्य, चंद्रमा और शनि के साथ अशुभ संबंध में यहाँ पर है तो जातक अल्पायु हो सकता है। लेकिन इस घर में अकेला मंगल हो तो जल्दी मृत्यु नहीं होती। एक सूक्ति है, सुभास्तस्व किंग खेचरा कुर्जुन्ने विधाने पीत दष्ट में भूमि सुंदर, यानी कि जिस जातक की कुंडली में अष्टम भाव में यहाँ पर मंगल हो उसके लिए शुभ स्थानों में बैठे शुभ ग्रह भी लाभ नहीं देते। यदि यहाँ स्त्रियों की कुंडली में मंगल हो तो ऐसी स्त्रियां यदि कुल मर्यादा का ख्याल नहीं करे तो दुराचारणी बनने की पूर्ण संभावना बन जाती है। पर पुरुषों के संसर्ग से उन्हें बचना चाहिए, अन्यथा गुप्त और यौन रोग संभव है। अगर यहाँ पर शुक्र के साथ मंगल हो तो बहुत ही अशुभ प्रभाव डालता है। यदि यहाँ 1, 5 या 9 लिखा हो और मंगल हो तो आग से जलकर या गोली लगने से मृत्यु की संभावना रहती है। यदि 3, 7 या 11 लिखा हो तो मूर्छा, मिर्गी जैसे मस्तिष्क विकृति के कारण मृत्यु हो सकती है। यदि यहाँ पर 4, 8 या 12 लिखा हो तो जल में डूबने से मृत्यु की संभावना रहती है। यदि यहाँ 10 लिखा हो और मंगल हो तो संतानाभाव दे देता है। ऐसे जातक को खूब खाने के कारण अजीर्ण रोग होने की संभावना बन जाती है। यदि राजकीय कर्मचारी हो तो खूब घूस लेता है, यानी जबरदस्त घूसखोर होता है। तरह यदि यहाँ 2 या 4 लिखा हो और मंगल हो तो वह भी शुभ फल प्रदाता होता है। यवनाचार्यों के अनुसार ऐसे जातक जातिकाओं को 25वां वर्ष और 32वां वर्ष मुश्किल और परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ऐसे जातक को पिता, दादा या मामा का सुख अल्प ही मिलता है। यदि अष्टम स्थान में यहाँ पर 1 लिखा हो, अष्टम स्थान में और मंगल हो, यानी मेष राशि के अंक में मंगल हो तो जातक को शस्त्र भय रहता है। ऐसा जातक झगड़ा में, युद्ध में संभव है कि उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसे जातक चूंकि नास्तिक, आस्तिकहीन, चोरी करने वाले, भाई एवं बहन का कम सुख भोगने वाले होते हैं। ऐसे जातक एक से अधिक विवाह भी कर सकते हैं। ऐसे जातक को चर्म रोग या हाथों में कोई न कोई विकार अवश्य रहता है। यदि यहाँ 2 है और मंगल लिखा हुआ है तो दोनों पति पत्नी गर्म मिजाज के होते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में कलह हो जाता है और पर्याप्त सुख दोनों नहीं भोगते। और ऐसा जातक दुराचारी भी बन सकता है। ऐसे जातकों को अगर ज्येष्ठ भ्राता हो तो ज्येष्ठ भ्राता से सुख नहीं मिलता है, जानवरों से भय बना रहता है। लेकिन ऐसे जातकों को संभव है कि गड़ा हुआ धन यानी गुप्त धन भी प्राप्त हो जाए। अगर यहाँ पर 3 लिखा है और मंगल है तो जातक स्वयं अपना हित कर लेता है। ऐसे जातक हिंसक, सदाचारी, चोर और व्यभिचारी तक बन सकते हैं। लेकिन ऐसे जातक शिल्प विद्या में प्रवीण होते हैं। इनके शत्रु भी अधिक होते हैं। इन्हें संग्रहणी और सर्प भय का रोग बना रहता है। अगर यहाँ पर 4 हो और मंगल हो तो जातक अति क्रोधी, ठगी वाला वृत्ति का होता है, चोर हो सकता है। ऐसे लोगों के शत्रु बहुत होते हैं और शत्रुओं के हाथ से ही संभव है कि इनकी मौत हो जाए। शरीर में इन्हें विकार भी रहता है। अगर स्त्री की कुंडली में कर्क राशि का यहाँ मंगल अष्टम स्थान हो तो गर्भपात हो जाता है। प्रसव के समय काफी कष्ट होता है। संभव है कि उसे सेजेरियन संतान उत्पन्न हो। पेट का रोग भी रहता है। अगर यहाँ 5 है और मंगल लिखा है तो जातक को संभव है कि वाहन दुर्घटना हो या पशु से उसे दुर्घटना पहुंचे। ऐसे जातकों को माता पिता के सुख में कमी दिखती है। वैवाहिक जीवन भी कुछ खास अच्छा नहीं होता। लेकिन ऐसे जातक को पत्नी सुंदर मिलती है। यहाँ पर अगर 6 लिखा हो और मंगल हो तो जातक आर्थिक दिक्कतों से हमेशा परेशान रहता है, चिंताग्रस्त रहता है। ऐसा जातक लुच्चा, चोर, माता के लिए दुखदाई, भाई बहनों के सुख से वंचित हो सकता है। ऐसे जातक कारावास तक भोग सकते हैं। ऐसे जातकों पर कोई पत्थर या
कोई भारी चीज गिर जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। यदि यहाँ 7 लिखा हो और मंगल हो तो जातक धोखेबाज होता है। ऐसे लोग नास्तिक होते हैं, कुसंगति में फंस जाते हैं और संभव है कि नपुंसकता रोग भी आ जाए यदि वे सावधान नहीं रहेंगे तो। पत्नी और ज्येष्ठ भ्राता के सुख में कमी आती है। अगर ये प्रभावशाली बेटे के पुत्र होते हैं तो संभव है कि पिता का धन इन्हें प्राप्त हो जाए। यदि यहाँ पर 8 अंक लिखा है और मंगल है, यानी कि 8वें घर में मंगल स्वगृही हो जाएगा, तो क्या करेगा जातक को? क्रोधी बना देगा, चुगलखोरी की वृत्ति दे देगी। ऐसे जातक झूठे होंगे, व्यभिचारी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे जातक शिल्प शास्त्र में प्रवीण होते हैं। और ऐसे जातक यूँ कहें कि शील और अपनी मर्यादा को बनाए रखते हैं, तो ऐसे जातक अपने घराने में नाम कमाने वाले होते हैं। ऐसे जातक अगर असावधान रहें तो कुआं में गिर सकते हैं, गड्ढा में गिर सकते हैं, उनकी मृत्यु तक हो सकती है। अगर यहाँ 9 लिखा है और मंगल है तो जातक में काम वासना अधिक रहती है और काम वासना की तृप्ति के लिए ऐसे जातक व्यभिचारी बन सकते हैं। इनकी पत्नी गर्म मिजाज की होती है, वैवाहिक जीवन दुखमय ही रहता है। एक कुंडली मैंने देखा था जिसमें मैंने देखा वे अपने देवर के बारे में बता रही थी कि शरीर पर दीवार गिरने से मृत्यु हो गई। यह संभव है कि जिसके अष्टम घर में यहाँ पर 9 लिखा हो और मंगल हो तो संभव है कि शरीर पर दीवार गिर जाए या घर गिर जाए, इस तरह से इनकी मृत्यु हो सकती है। अगर यहाँ पर 10 है और मंगल लिखा हुआ है, जो जातक अपने समाज में काफ़ी दुश्मन बना लेता है, चूँकि इसकी वृत्ति निष्ठुर और हिंसकपन की होती है। इन्हें सर्प या विष से भय बना रहता है, गुप्त रोग भी इन्हें पकड़ लेते हैं। पत्नी सुंदर होती है लेकिन ये पत्नी की तरफ आकर्षित नहीं होते, फलतः पत्नी के सुख से वंचित रह जाते हैं। ऐसे जातकों का निश्चय है कि अपनी पत्नी के अतिरिक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी स्त्री से संबंध होता ही है। यदि यहाँ पर 11 लिखा है और मंगल है तो जातक बहुत ही उष्ण किस्म का क्रोधी, ठग और खराब बोलने वाला होता है। खान पान के मामले में ऐसे जातक को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर स्त्री की कुंडली में ऐसा है तो गर्भपात हो जाता है, प्रसव के समय पीड़ा होती है, संभव है कि सिजेरियन संतान उत्पन्न हो। संतान या इनका जो भी सहोदर होता है उनके अंग में संभव है कि विकृति पैदा हो जाए, लेकिन ऐसे जातक को पत्नी का पूर्ण सुख प्राप्त होता ही नहीं है। यदि यहाँ पर 12 लिखा है और मंगल है तो ऐसा जातक नास्तिक, कुसंगति में फंसने वाला हो जाता है। ऐसे जातक को स्वजनों से, मित्रों से बैर होते हैं, वैवाहिक जीवन इनका दुखी होता है। माता पिता के सुख से भी ऐसे लोग वंचित रहते हैं। स्वास्थ्य मध्यम रहता है लेकिन दीर्घायु रहते हैं। जातक को अगर पशु है उनके पास, पशुपालक हैं वे, या वाहन है उनके पास, तो उससे हानि होने की संभावना हो जाती है। और यदि उनके घर में चोर आ जाए और ये भी अगर हिंसक प्रवृत्ति के बन जाए चोर के साथ, तो संभव है कि चोर इनको मृत्यु तक दे दे, यह भी संभव है। अब हम आते हैं नवम स्थान में। यदि यहाँ पर मंगल हो नवम स्थान में तो इसके शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यहाँ कोई भी राशि अंक क्यों न लिखा हो, अगर यहाँ पर मंगल है तो व्यक्ति को क्रोधी, घमंडी और दंभी बना देता है। ऐसा जातक निष्ठुर और नास्तिक हो सकता है। ऐसा जातक समाज में तिरस्कृत होता रहता है। ऐसे जातक को परिश्रम एवं मेहनत के अनुपात में लाभ कम मिलता है। विष और अग्नि का भय बना रहता है और पैरों में रक्त संबंधी रोग पैदा होने के आसार दिखते हैं। ऐसे जातकों की उन्नति जन्म स्थान में ही होती है।
जिनके नवम घर में मंगल हो। यवनाचार्यों के मतानुसार 14वें वर्ष में जातक के पिता को कष्ट होता है, परंतु 26वें वर्ष में जातक के स्वयं का भाग्योदय हो जाता है। जातक के साले और भाइयों के लिए यह मंगल, नौमा मंगल अशुभ होता है। यदि यहाँ पर 10 या 12 अंक लिखा हो और मंगल हो तो ऐसा जातक को कर्मी, नीच, यहाँ तक कि ऐसे लोग जिसे आदर्श मानते हैं उनकी पत्नी से भी व्यभिचार करने की इच्छा ऐसे जातक पाल लेते हैं। पूरी संभावना रहती है। ऐसे लोग व्यर्थ की डींगे हाँकते हैं और असत्य भाषण करते फिरते हैं, जिससे समाज में ऐसे लोग बदनाम हो जाते हैं। समाज उन्हें अच्छी नज़रों से नहीं देखता, कलंकित हो जाते हैं। यदि यहाँ पर 1, 4, 5, 8, 9 या 12 अंक है और मंगल बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक उदार और मिलनसार हो जाते हैं, परंतु वो अपने स्वार्थ को नहीं भूलते। पुरानी मान्यताओं को भूलकर नई मान्यताओं को ऐसे लोग समाज में स्थापित करते हैं। ऐसे लोग विवाह को भी समझौता मात्र ही समझते हैं, यानी पत्नी को जन्म जन्मांतर का साथ नहीं मानते। कैसी भी स्त्री इन्हें मिल जाए स्वीकार कर लेते हैं। यदि यह मंगल शुक्र से, आपकी कुंडली में शुक्र जहां बैठा है वहां से 12वें भाव में अगर यहां पर आ जाएं तो द्विपत्निक योग बनने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा जातक इतना स्वार्थी होता है कि अपने 1 पैसे के लाभ के लिए दूसरों का लाखों तक का चूना लगा लेते हैं। जो लोग रक्षा विभाग या आबकारी विभाग में होते हैं उनके लिए यह मंगल अशुभ कारक नहीं होता है। 1, 3, 5, 7 या 9 या फिर कहें कि 11 अंक यहाँ लिखा हो और मंगल हो तो भाइयों के लिए, और 2, 4, 6, 8, 10 और 12 अंक लिखा हो और मंगल हो तो बहनों के लिए ऐसा मंगल मारक होता है। अगर यहाँ पर 1 लिखा है और मंगल बैठे हुए हैं तो उत्तम राजयोग का निर्माण करते हैं। ऐसे जातक सुखी, संपन्न, प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसे लोगों की आंखें बहुत ही खूबसूरत होती है। ऐसे लोग खासकर प्रदेश में ऐसे लोग निवास करते हैं। यदि यहाँ पर 2 लिखा है और मंगल है तो ऐसे जातक नास्तिक प्रति के, लंपट, कामातुर होते हैं। स्त्रियों के कारण ऐसे जातक का भाग्योदय हो जाता है। स्त्रियों से ऐसे जातक को अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक के चेहरे पर आप देखेंगे गौर से तो कोई ना कोई विकार आपको नजर आएगा। यदि यहाँ पर 3 है और मंगल लिखा है तो जातक में काम वासना होती है। अधिक, 1 से अधिक स्त्रियों से ऐसे जातक संबंध रख सकते हैं। चूँकि पति और पत्नी दोनों का स्वभाव गर्म होता है, इसलिए दोनों में पटती नहीं है। और ऐसे जातकों का बचपन में स्वास्थ्य कमजोर रहता है। यदि यहाँ 4 हो और मंगल बैठे हुए हों तो जातक के पैरों में कोई ना कोई विकार होता ही है। संभव है कि वह लंगड़ा कर चले। ऐसे जातकों के शत्रु अधिक होते हैं। जातक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती, जीवन में उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। हाँ, यदि ऐसे जातक लकड़ी, पत्थर, कोयला आदि से संबंधित व्यापार करें तो खूब लाभ प्राप्त करते हैं। यदि यहाँ पर 5 हो और मंगल लिखा हो तो ऐसे जातक विद्वान, यशस्वी, संपन्न, तर्क करने वाले, समाजसेवी होते हैं। नाट्य कला में, संगीत में ऐसे जातक बहुत अधिक रुचि रखते हैं। काव्य कला इनके अंदर खूब होती है। संगीत के पारखी होते हैं। यदि यहाँ पर 6 लिखा और मंगल हो तो ऐसे जातक भी विद्वान, संपन्न, सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। अपने मेहनत से आगे बढ़ते हैं। ऐसे जातकों की प्रदेश में बहुत अच्छी उन्नति होती है और ऐसे जातकों का आंख बहुत सुंदर होता है। यदि यहाँ पर 7 है और मंगल लिखा हुआ है तो ऐसे जातक सुखी जीवन जीने वाले होते हैं। और ऐसे जातक के सुखी जीवन में, उनके भाग्योदय में पत्नी का बहुत हाथ रहता है। यदि यहाँ पर 8 है और मंगल लिखा है तो जातक समाज में प्रतिष्ठित होते हैं।
अधिकार संपन्न होते हैं, सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। बचपन में हालांकि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, पर शनै शनै जैसे उम्र बढ़ती है वैसे इनके स्वास्थ्य में सुधार आता जाता है, अच्छा सुधार होता है। यदि यहाँ पर 9 है और मंगल लिखा हुआ है तो जातक बहुत दयालु होता है, उसमें आस्तिकता, धर्म भावना बहुत अधिक होती है। ऐसे लोग संपन्न और सुखी जीवन जीते हैं, परंतु चेहरे पर कहीं न कोई दाग या विकृति रहती है। यदि यहाँ 10 है और मंगल लिखा हुआ है तो यह राजयोग कारक ग्रह बन जाता है। ऐसा जातक सुखी संपन्न होता है, भले ही वह स्वभाव से कठोर दिखे, लेकिन ऐसे जातकों का भाग्योदय विवाह के बाद हो जाता है। ऐसे जातक कुछ अधिक कामातुर होते हैं, पत्नी के अलावे भी पर स्त्री से संबंध रख सकते हैं। कुछ आचार्यों ने यहाँ पर मंगल को मकर राशि में गुरु की पत्नी से या आपने जिसे आदर्श माना है उसकी पत्नी से संबंध गलत होना भी बताया है। यदि यहाँ 11 है, कुंभ राशि का अंक है और मंगल लिखा हुआ है तो ऐसा जातक क्रूर और नास्तिक होता है। ऐसे जातकों के शत्रु अधिक होते हैं, लेकिन ऐसे जातक आर्थिक दृष्टि से काफी सुखी होते हैं। अन्याय से धन कमाते हैं, यही इनमें खूब होता है। पैरों में संभव है कि कोई न कोई विकार इन्हें रहे। यदि यहाँ 12 लिखा है और मंगल है तो जातक बहुत ही कुल में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है, धनी, सुखी, अधिकार संपन्न होता है। उनकी संतानें भी आज्ञाकारिणी होती हैं, कार्यकुशल रहती हैं। 10वें स्थान में मंगल हो तो कहा गया है 10 अंगारकायस्य जातः कुल दीपक, यानी ऐसा जातक ख्याति प्राप्त करता है एवं कुल का नाम उज्जवल करता है। छोटी अवस्था से ही प्रगति के शिखर तक पहुंचना प्रारंभ कर देता है। ऐसा जातक व्यापार में प्रवीण होता है और किसी व्यापारिक संस्थान में उच्च पद भी प्राप्त कर सकता है। भाग्येश और कर्मेश यानी कि 9 और 10 यहाँ का स्वामी मंगल के साथ अगर यहाँ बैठा हो तो जातक धन, पद, अधिकार सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। कार्यों में सफलता मिलती है और कीर्ति, प्रतिष्ठा और जस सभी कुछ अर्जित कर लेता है। ऐसा जातक बहादुर और धैर्यवान होता है। अग्नि संबंधी कार्य जैसे बिजली, भट्ठी, ये सब या अस्त्र शस्त्र कहें, उसके व्यवसाय से ऐसे जातक अच्छा धन कमा सकते हैं। ऐसा जातक समाज को प्रगति की दिशा पर ले जा सकता है। महर्षि पराशर के अनुसार जातक ऐसे जो होते हैं वे अवैध मार्गों से भी धन कमा सकते हैं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि जातक की आचरण अगर 10वां मंगल हो तो ठीक नहीं देता है। हाँ, यदि यहाँ मंगल के साथ राहु हो जाए, केतु बैठ जाए, शनि या शुक्र अगर इस भाव में बैठ जाए तो कार्य में विघ्न बाधाएं आती है और जातक घमंडी, उतावला और लोभी बन सकता है। यवनाचार्यों के अनुसार 26 या 27वें वर्ष में ऐसे जातकों को शत्रु भय रहता है। अगर इसमें 3 या 6 अंक लिखा है और मंगल है तो पिता के लिए शुभ नहीं होता है। यदि यहाँ 8 अंक लिखा है और मंगल है तो वकीलों एवं चिकित्सकों के लिए यह बहुत ही लाभप्रद होता है, लेकिन नौकरी करने वालों के लिए अशुभ फल दे देता है, क्योंकि ऐसे जातकों को अपने उच्चाधिकारियों से बराबर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। एक बात यह है कि यहाँ यदि 10वें घर में 1, 3, 5, 7, 9 या 11 अंक लिखा हो और इसमें मंगल हो तो जातक को उन्नति पथ पर अग्रसर होने के लिए कोई खास कष्ट या संघर्ष नहीं करना पड़ता है। एक बात यहाँ यह है कि यदि इस घर में 10वें घर में 1, 3, 5, 7, 9 या 11 अंक लिखा है और मंगल है तो जातक को उन्नति पथ पर अग्रसर होने के लिए कोई खास कष्ट या संघर्ष नहीं करना पड़ता है और अनायास उनकी उन्नति होती रहती है। लेकिन यदि यहाँ 2, 4, 6, 8, 11 या 12 अंक लिखा है और मंगल है तो जातक अपने परिश्रम के बल पर
भारी संघर्ष करते हुए कष्ट उठाकर तब उन्नति प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक के बाल्यकाल में माता पिता का बिछोह भी संभव है कि उन्हें सहन करना पड़े। अगर इसमें 1 अंक लिखा है और मंगल बैठे हुए हैं तो यह विशेष शुभ फल प्राप्त कराते हैं, क्योंकि यह मंगल राजयोग कारक हो जाता है। ऐसे जातक बहुत ही संपन्न और सुखी होते हैं। उन्हें माता से, यूँ कहिए कि नाना से आर्थिक लाभ या जमीनी लाभ मिलने की संभावना बन जाती है। यदि यहाँ 2 लिखा है और मंगल है तो ऐसे जातक संपन्न सुखी होते हैं, सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे जातक स्त्री पुत्र आदि का मध्यम सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक को कन्या संतानें भी संभव है कि कुछ अधिक हो। यदि यहाँ 3 है और मंगल लिखा है तो इसके सुफल कम प्राप्त होते हैं, क्योंकि जातक के जीवन में उतार चढ़ाव, उन्नति में कई बाधाएं आती है। उन्हें अपने घरों में गुरुजनों से, बड़ों से मत भिन्नता होती है। इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, माँ के सुख में कमी आती है। अगर यहाँ 4 है और मंगल लिखा हुआ है तो ऐसे जातक सुखी और संपन्न होते हैं। ऐसे जातक तर्कशील, यूँ कहिए कि ऐसे जातक समीक्षक होते हैं किसी भी विषय में। उनके सामने अगर वह विषय उपस्थित किया जाए तो व्यापार में ऐसे लोग लाभ कमाते हैं। ससुर इनके ख्याति प्राप्त होते हैं, प्रतिष्ठित मिलते हैं। पत्नी भी विद्वान हो जाती मिलती हैं और जातक का लगाव ससुराल से कुछ अधिक रहता है। अगर यहाँ 5 है और मंगल है तो यह भी राजयोग कारक ग्रह हो जाता है। जातक अधिकार संपन्न होता है, परंतु स्वभाव से ऐसा जातक कठोर होता है, लेकिन अनुशासन प्रिय हो जाता है। ऐसे लोगों के शत्रु अधिक होते हैं और माता पिता से संभव है कि ऐसे जातकों की मत भिन्नता बनी रहती हो, जिसके कारण उन माता पिता के सुख में न्यूनता आ जाए। यहाँ पर 6 हो और मंगल लिखा हो तो जातक अपने घर का चहेता होता है। ऐसा जातक कवि हो सकता है, गायक हो सकता है, लेखक हो सकता है। ऐसे जातकों में प्रायः कन्या संतान अधिक होती है। मरने के बाद में भी ऐसे जातक का नाम समाज में प्रचलित होता है। ऐसे जातक संगीत प्रिय, कर्तव्य संपन्न, कर्म प्रधान, तर्कशास्त्र में निपुण, नाटक प्रिय होते हैं। महर्षि गर्ग कहते हैं कि 10वें घर में अगर 6 लिखा हो और यहाँ पर यदि मंगल हो तो ऐसे जातक की जो माँ होती है वह कठोर होती है, निर्दयी होती है। यहाँ पर 7 अंक लिखा हो और मंगल हो, जो जातक सरकारी कर्मचारी हो सकता है। ऐसे जातक जीवन में सफल रहते हैं। हालांकि ऐसे जातकों की पिता से कम बनती है, लेकिन ऐसे जातक मातृभक्त खूब होते हैं। पत्नी का सुख कुछ खास नहीं मिलता इन्हें। अगर यहाँ 8 है और मंगल लिखा हुआ है तो यह भी उत्तम राजयोग कारक योग बन जाता है। ऐसा जातक स्वभाव से क्रूर लेकिन अधिकार संपन्न, धनवान और सुखी रहता है। ऐसे जातक को मातुल पक्ष से, ननिहाल से लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। अगर यहाँ 9 है और मंगल लिखा हुआ है तो इसके भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक समाज में प्रतिष्ठित, सुखी, संपन्न होते हैं। पत्नी भी काफ़ी पढ़ी लिखी मिलती है, लेकिन संतान सुख में बाधा उत्पन्न हो जाती है। संतान भी बड़ी कष्ट से होते हैं। अगर यहाँ 10 है यानी मकर राशि का अंक है और मंगल बैठे हुए हैं तो जातक प्रतिष्ठा, अधिकार सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ऐसे लोग कूटनीतिज्ञ होते हैं। कूटनीतिज्ञ इस मामला में कहिए कि ऐसे लोगों की वृत्ति चुगलखोरी की भी हो सकती है। उच्च पदों पर भी ऐसे जातक चले जाते हैं। ऐसे जातक को माता पिता के सुख से प्रायः वंचित ही रहना पड़ता है। अगर यहाँ 11 लिखा हुआ है और मंगल है तो जातक का स्वभाव क्रूर होता है। ऐसे जातक अपने
पत्नी के पिता यानी ससुर के मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत करते हैं। ससुर जो कहते हैं वही ज़्यादा करेंगे, पिता कहेंगे वह अधिक नहीं करेंगे। व्यापार में ऐसे लोग लाभ कमाते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है। यदि यहाँ 12 अंक लिखा है और मंगल बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक अधिकार युक्त दीर्घायु होते हैं, सच्चरित्र होते हैं, परंतु पिता से अनबन रखने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को अपने माँ से खूब पड़ती है। जीवन में ऐसे जातक को काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलती है। नौकरी में ऊंच नीच होती है, पदोन्नति में बाधा आ सकती है। हो सकता है कि जहाँ जो कार्य कर रहे हैं इनके अधिकारी इन्हें अधिक प्रताड़ित करें, पदोन्नति न दे। अगर यहाँ 11वें घर में मंगल है तो मैंने पाया है कि जातक को पैतृक संपत्ति 9 के बराबर मिलती है। लेकिन ऐसे मंगल के फल प्रायः आर्थिक दृष्टि से अच्छे प्राप्त होते हैं। शिक्षा में व्यवधान आते हैं, परंतु ऐसे जातक कठोर परिश्रमी होते हैं, धून के पक्के और विचारों के धनी होते हैं। उनका गला मधुर होता है, वे अच्छा गा सकते हैं। ऐसे जातक स्पष्ट वक्ता और क्रोधी होते हैं। ऐसे जातकों को साझेदारी में व्यवसाय नहीं करना चाहिए, संभव है कि उन्हें घाटा लग जाए। ऐसे जातक ट्रांसपोर्ट, सेना, पुलिस, अग्नि से संबंधित, सोना, रत्न आदि से संबंधित व्यवसाय करें तो अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। ऐसे जातकों के मित्र कम ही होते हैं, और जो कम भी होते हैं तो मित्रों द्वारा इन्हें हानि ही मिलती है, धोखा ही मिलता है। यवनाचार्यों के अनुसार ऐसे जातकों का 24वां वर्ष महत्वपूर्ण एवं भाग्यकारक माना गया है। यदि यहाँ 1, 3, 5, 7 या 9 या फिर 11 अंक लिखा है और मंगल है तो संतान दुख, जैसे संतान का अभाव होना या होकर मर जाना, पत्नी का गर्भस्राव होना या गर्भस्राव में ही संतान नहीं का मर जाना, या संतान हो भी तो झगड़ालू हो जाए, ऐसे फल अनुभव में आते हैं। ठीक इसके उलट यदि यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 या 12 लिखा हो और मंगल बैठे हों तो पुत्र आज्ञाकारी और यशस्वी प्राप्त होते हैं। संतान पक्ष से लाभ मिलता है। इन राशियों में मंगल के रहने से नौकरी करने वाले लोग जो होते हैं खूब रिश्वत कमाते हैं, रिश्वतखोर होते हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं। वकीलों के लिए खासकर, चिकित्सकों के लिए या सर्जन चिकित्सक के बारे में कहें तो सर्जन चिकित्सकों के लिए एक कुंडली में यदि ऐसा योग हो तो ऐसे लोग धन खूब कमाते हैं। ऐसे जातक वादी और प्रतिवादी दोनों से धन ऐंठ लेते हैं और बदनाम हो जाते हैं। यदि यहाँ पर 4, 8 या 12 लिखा हो और मंगल हो तो ऐसे जातक मित्रों के लिए परेशान हो जाते हैं। यदि यहाँ 1, 5 या 9 लिखा है और मंगल है तो ऐसा व्यक्ति जुआ, सट्टा, लॉटरी, रेस आदि में खूब धन कमाते हुए पाए जाते हैं। यदि इस घर में 1 अंक लिखा है और मंगल है तो ऐसा जातक कुशल वक्ता और धनवान होता है, विद्वान होता है। हालांकि इनके शत्रु अधिक होते हैं। कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, इन सब में इनका पैसा खर्च होता है। चोरों का भी भय इन्हें सताता रहता है। अगर यहाँ पर 2 लिखा है और मंगल बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक बहुत ही जनप्रिय हो जाते हैं। ऐसे जातकों को समाज बहुत अच्छी निगाह से देखता है। ऐसे जातक धनी भी होते हैं, लेखक होते हैं, संगीतकार हो सकते हैं और बहुत ही उदारवान ऐसे लोग होते हैं जिसके कारण समाज में इनका बहुत अच्छा स्थान लोग देते हैं। इनके भाग्योदय में इनके माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि यहाँ 3 है और मंगल है तो ऐसे जातक सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। ऐसे जातक मातृ पितृ भक्त होते हैं। ऐसे जातक को विदेश यात्रा का योग बनता है। अगर यहाँ 4 है और मंगल बैठे हुए हैं तो जातक को बाल्यारिष्ट रोग कहें
उन्हें सताते हैं। यदि यहाँ 4 है और मंगल लिखा हुआ है तो जातक को बाल्यारिष्ट होता है। लेकिन यदि वे जीवित रहते हैं तो जीवित रहने पर सुखी, संपन्न और सरकारी कर्मचारी तक बन सकते हैं। लाभ भी खूब प्राप्त करते हैं। जिस क्षेत्र में होते हैं उन्हें लाभ भी मिलता है। अगर यहाँ 5 लिखा है और मंगल है तो आर्थिक दृष्टि से ऐसे जातक के बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक धनवान, सरकारी कर्मचारी होते हैं, व्यवहार चतुर होते हैं, सुखी होते हैं। इनकी पत्नी भी बहुत पढ़ी लिखी, पतिव्रता और आज्ञाकारिणी मिलती है। पत्नी को संभव है कि प्रसव के समय मृत्यु भय सताता रहता है। संतान संभव है कि गर्भ में च्युत हो जाए। ये सब कुछ फल इसमें देखने को मिलते हैं। यदि यहाँ 6 है और मंगल बैठे हुए हैं तो जातक का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं होता। संभव है कि उन्हें चोट से या गुल्म रोग से कोई न कोई गिल्टी हो जाए, शरीर में कहीं भी हो सकता है कि वह कैंसर का रूप ले ले। ऐसे लोग वाद विवाद या मुकदमेबाजी में फंसकर पैसा भी खर्च कर सकते हैं। ऐसे जातकों पर हो सकता है कि शत्रु प्राण घातक हमला कर दे। लेकिन ऐसे जातक जो होते हैं आर्थिक दृष्टि से संपन्न, समाज में प्रतिष्ठित और आदरणीय होते हैं। अगर यहाँ 7 है और मंगल लिखा हुआ है तो जातक धनवान, विद्वान, लेखक, संगीतकार, सरकारी कर्मचारी, प्रतिष्ठित एवं सुखी रहते हैं। अगर यहाँ 8 है और मंगल है तो जातक अर्थ के मामले में बहुत ही संपन्न होते हैं। जमीन जायदाद खूब रहती है। ऐसे लोग कर्म प्रधानी होते हैं, कुशल वक्ता होते हैं। ऐसे लोगों को पुत्र पौत्रों का खूब सुख मिलता है और ऐसे लोग अपने माँ के भक्त होते हैं। ऐसे लोगों को विदेश यात्रा के योग भी बनते रहते हैं। यदि यहाँ 9 लिखा है और मंगल है तो जातक की जो माँ होती है वो बहुत ही चरित्र के मामले में दृढ़ होती है, आदर्शवादी होती है। ऐसे जातकों के भाग्योदय में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर यहाँ 10 है और मंगल लिखा हुआ है तो अच्छे फल प्राप्त होते हैं। जातक प्रायः सभी सुखों से संपन्न होते हैं। समाज में ऐसे जातक नेता हो सकते हैं। ऐसे जातक दानी धर्मी देखे जाते हैं। सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। ऐसे जातक समाज में ऐसा निंदनीय कार्य नहीं करते हैं जिससे उन्हें बदनाम होना पड़े। अगर यहाँ 11 है और मंगल बैठे हुए हैं तो बाल्यारिष्ट का भय बना रहता है। लेकिन यदि बाल्यारिष्ट से ऐसे जातक निकल जाते हैं तो बहुत ही सुखी, संपन्न और यशस्वी जीवन व्यतीत करते हैं। यदि यहाँ 12 है और मंगल बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक परोपकारी होते हैं, दानी धर्मी होते हैं। पत्नी भी इनकी आज्ञाकारिणी मिलती है। हाँ, पत्नी को गर्भ के समय अरिष्ट का भय सताता रहता है। संभव है कि पत्नी बच्चा जनने के समय मृत बच्चा को जन्म दे। यदि मंगल यहाँ 12वें घर में, इस 12 घर में हो तो अशुभ फल अधिक प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक बहुभोजी यानी बहुत तरह के भोजन करने वाले और कामुक होते हैं। स्त्री सुख की ऐसे जातकों में कमी रहती है। अत्यधिक पाप प्रभाव में अगर यहाँ मंगल बैठा हुआ हो, राहु से दृष्ट हो, शनि से दृष्ट हो, केतु से दृष्ट हो तो ऐसा जातक पथभ्रष्ट हो जाता है। चारित्रिक हनन उनकी हो जाती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहती। जुआ, सट्टा आदि का लत पड़ जाता है। इन सबों में धन का नाश ऐसे जातक कर लेते हैं। ऐसे जातकों को गुप्त शत्रुओं से घात की भी संभावना बनी रहती है। संभव है कि ऐसे जातक को अर्थदंड की सजा मिले, कारावास भोगना पड़े। ऐसे जातकों को अपने मित्रों और रिश्तेदारों से झगड़ा करने में देरी नहीं लगती। दूसरी शादी की भी संभावना यहाँ बनती है। उपदंश, प्रमेह, चर्म रोग जातक को हो या उनकी पत्नी को होते हैं। ये लोग जिसे उधार देते हैं, जिनके 12वें घर में मंगल होता है, ऐसे लोग जिसे उधार देते हैं वह इन्हें लौटाता ही नहीं है। धन संग्रह के अवसर नहीं आते।
या तो धन चोरी हो जाता है या खो जाता है। अगर मंगल यहाँ अत्यधिक प्रभाव में हो, जैसा मैंने बताया है, यानी इसकी शनि राहु से युति हो या दृष्टि पर रही हो, दृष्ट हो, तो संभव है कि वंश क्षय भी हो जाए या भाई एवं संतान के लिए अशुभ हो जाए। ऐसे जातक को विदेशवास भी करना पड़ सकता है। अपने स्वार्थ की खातिर ऐसे जातक कुछ भी कर सकते हैं। चाचा, बुआ, इन सब से इन्हें कम सुख प्राप्त होता है। यवनाचार्यों के अनुसार ऐसे जातकों का 45वां वर्ष में आर्थिक नुकसान होता है। नेत्रों के रोगी भी हो सकते हैं। जातक पर झूठा कलंक या आक्षेप भी लगता है। 28वें वर्ष में ऐसे जातकों की माँ और भाई को कष्ट होता है। ऐसे लोगों का स्वभाव अच्छा होता है परंतु स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। इन्हें शस्त्र और अग्नि भय का डर बना रहता है। ऐसे जातक स्वधर्म का विचार कुछ कम ही करते हैं। यदि यहाँ पर एक लिखा और मंगल हो तो ऐसे जातक शस्त्र विद्या में प्रवीण होते हैं। जन्म स्थान से ऐसे लोगों को संभव है कि दूर रहना पड़े, संगति अच्छी नहीं होती। ऐसे लोग अगर पशुपालक हो जाएं या वस्त्र का व्यवसाय करें तो ऐसे व्यवसाय में खूब धन कमा सकते हैं। इनकी पत्नी लोभी, गर्म मिजाजी होती है और खर्चीली भी होती है। परिणाम स्वरूप वैवाहिक जीवन कुछ अच्छा नहीं होता। पत्नी का चरित्र भी कुछ खास अच्छा नहीं होता और पत्नी के जो पिता हैं यानी जातक को जो ससुर होते हैं वे भी बहुत लोभी और संभव है कि चोर भी हो सके। यदि यहाँ 2 है और मंगल बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक बहुत कामातुर होते हैं, परिस्त्री की चाह रखने वाले होते हैं और घमंडी होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, बहुत डामाडोल रहती है। अगर यहाँ 3 है और मंगल है तो जातक को शत्रुओं से भय बना रहता है, मानसिक शांति खो जाती है, माँ के सुख में, संतान के सुख में कमी आती है। संभव है कि ऐसे जातकों को जेल भी जाना पड़े कुछ ऐसे कार्य करके जो गलत हों। अगर यहाँ 4 हो और मंगल हो तो ऐसे जातक बहुत ही धूर्त होते हैं, परंतु प्रदेश में अधिकतर ऐसे जातक प्रवास करते देखे जाते हैं। ऐसे लोग नास्तिक भी होते हैं। अगर यहाँ 5 है और मंगल लिखा हुआ है तो ऐसे जातक हिंसक, चोर, दारू मदिरा का पान करने वाले होते हैं, जिससे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है। मृत्यु के बाद में भी ऐसे जातक की दुर्गति होती है। संभव है कि ऐसा जातक आत्महत्या कर ले, विष खा ले। ऐसे जातकों के माँ के सुख में कमी होती है, परिवार के लोगों से अच्छा बर्ताव नहीं होता। जन्म स्थान से ऐसे जातक दूर रहते हैं। मुख्यतः यह कहा जाए कि 5 लिखा हो और इसमें मंगल यहाँ पर हो तो ऐसा जातक निश्चित रूप से उदंड, हिंसक और व्यसनी होता है। यदि यहाँ 6 लिखा हो और मंगल हो तो ऐसे जातक बहुत ही चतुर होते हैं, बहुत पाखंडी करते हैं, कुसंगति में फंस जाते हैं। स्त्री या पुत्र के सुख में इनमें कमी रहती है। प्रथम संतान बहुत ही कष्ट से होता है। इनकी पत्नी जो है तुनुक मिजाजी होती है, काफ़ी गर्म मिजाज की होती है, लोभी तो रहती है, साथ में खर्चीली भी रहती है। ऐसे जातक यदि वस्त्र का उद्योग करें तो काफ़ी अच्छा धन कमा सकते हैं, परंतु इसमें संभव है कि पत्नी का वह निश्चित रूप से आदर करता हो, तो पत्नी के माध्यम से ऐसे लोग कोई व्यवसाय करें या उनके नाम से तो उनका व्यवसाय चल निकलता है। यदि यहाँ 7 है और मंगल लिखा हुआ है तो करें मेहनत करने के बावजूद भी ऐसे जातक लाभान्वित नहीं रहते, यानी कि मेहनत के अनुसार उन्हें फल नहीं मिलता। हालांकि ऐसे जातक पशु, वाहन आदि के शौकीन होते हैं। ऐसे जातक भाग्य पर भरोसा करते हैं। ऐसे जातक यदि प्रवास करते हैं तो उन्हें नुकसान होता है।
ऐसे जातक दूसरे के धन को देखकर बहुत ही लोभ करते हैं कि वह हमें मिल जाए। ऐसे जातक बहुत अच्छा बोल लेते हैं, ऐसे जातक व्यवहार कुशल होते हैं, लेकिन एक बात यहाँ है कि ऐसे जातक कितना भी कड़ा परिश्रम क्यों न कर ले, लाभ अल्प मात्रा में मिलता है। यदि यहाँ 8 है और मंगल लिखा हुआ है तो ऐसे जातक घूमने फिरने के शौकीन, यात्रा के शौकीन, प्रवास में रहने के शौकीन, और यूं कहें कि ऐसे जातक अपने गांव में, अपने जन्म स्थान में, यदि उनका गांव में घर है तो रहना खूब पसंद करते हैं और वहां पर रहकर ऐसे जातक पशुपालन, कृषि कार्य आदि करने में खूब रुचि लेते हैं। यदि यहाँ 9 है और मंगल लिखा हुआ है तो ऐसे जातकों के माता पिता के सुख में कमी होती है। ऐसे जातक कामातुर होते हैं, घमंडी होते हैं, लेकिन दान धर्म में पैसे खर्च करते हैं, चूँकि उनकी वृत्ति उन्मादी किस्म की होती है। अगर यहाँ 10 है और मंगल लिखा हुआ है तो ऐसे जातक को माता का सुख कम प्राप्त होता है, परिवारजनों से अच्छे संबंध नहीं होते। यदि ऐसे जातक सरकारी नौकरी में हो तो रिश्वतखोरी करते हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। ऐसे जातकों को जन्म स्थान से संभव है कि दूर रहना पड़े। यदि यहाँ 11 लिखा है और मंगल बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक के संतान सुख में बाधा रहती है। ज्येष्ठ पुत्र का संभव है कि अनिष्ट हो। ऐसे जातक को बुरी प्रवृत्ति में रुचि अधिक रहती है। ऐसे जातक पाखंडी, धूर्त, अभिमानी, घमंडी होते हैं, लेकिन सुंदर होते हैं। यदि यहाँ 12 है और मंगल बैठे हुए हैं तो जातक अनैतिक कार्य करने वाले होते हैं और दूसरों को प्रभाव में लेकर अनैतिक कार्य करते हैं। ऐसे जातक प्रायः विदेश में रहते हैं। संभव है कि ऐसे जातकों को वसीयत में संपत्ति मिल जाए, लेकिन ऐसे जातकों में एक डर बना रहता है कि अगर परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए तो ऐसे जातक आत्महत्या कर सकते हैं या उनकी हत्या हो जाए। तो यदि यहाँ पर 12 और लिखा हो और मंगल यहाँ बैठा हो और ऐसे जातक निश्चित रूप से कटुभाषी होते हैं, कहिए कुछ करेंगे कुछ, कहिए कुछ बोलेंगे कुछ, इस तरह से जातक यहाँ पर उनका चरित्र बन जाता है। तो आपने इस तरह जाना कि 7वें घर से 12वें घर तक मंगल के क्या भावफल होंगे और क्या राशिफल होंगे। धन्यवाद। इस प्रकार जनहित में ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।